आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। आरोपियों की रिमांड पर फैसला आज। पटवारी भी जांच के दायरे में। अंकिता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार पुलकित अंकित व सौरभ को रिमांड पर लेने के लिए एसआईटी ने बुधवार को अदालत में अर्जी दी। कोर्ट बृहस्पतिवार को रिमांड पर फैसला सुना सकती है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिग्वंत अंकिता के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं, जबकि अंकिता की गुमशुदगी की सूचना मिलते ही छुट्टी जाने वाला पटवारी वैभव भी एसआईटी जांच के दायरे में आ गया है। सबूत मिले तो वह भी कार्रवाई की जद में आ सकता है। 5 दिन तक रिजॉर्ट भी नहीं किया सील। अंकिता हत्याकांड के अपराध की शुरुआत वनंतर रिजॉर्ट से हुई, ऐसे में इसे पहला क्राइम स्पॉट माना जा रहा है। नियमानुसार पुलिस ने इसे सील तक नहीं किया। 5 दिन तक इसे खुला छोड़ दिया गया। वहां बुलडोजर चला, लोगों ने हंगामा, तोड़फोड़ और फिर लगातार आवाजाही होती रही। बावजूद इसके पुलिस यहां से सारे साक्ष्य जुटाने का दावा कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतना सब होने के बाद वहां साक्ष्य जैसा बचा क्या था। फॉरेंसिक टीम बार बार किसके नमूने लेने वहां जाती रही। बुलडोजर चलने के बाद वहां मलबे में किस चीज़ के नमूने लिए गए। हाईकोर्ट ने पूछा, राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म करने के आदेश का क्या हुआ। तो अंकिता हत्याकांड में राजस्व पुलिस पर उठे सवालों के बीच हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि वह यह बताएं कि वर्ष 2018 में राजस्व पुलिस व्यवस्था को 6 महीने के भीतर समाप्त कर अपराधों की विवेचना सिविल पुलिस को सौंपने के उसके आदेश का क्या हुआ। उत्तराखंड में बिजली फिर महंगी, 7 माह देना होगा 6.5% सरचार्ज। प्रदेश में 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं को साल में दूसरी बार महंगी बिजली का झटका लगा है। उपभोक्ताओं को मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले ही महीने अप्रैल में महंगी बिजली का पहला झटका लगा था। यूपीसीएल की याचिका पर सुनवाई के बाद उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली बिलों पर करीब 6.5% सरचार्ज लगा दिया है। यह सरचार्ज 1 सितंबर से 31 मार्च 2023 के बीच उपभोक्ताओं से वसूल किया जाएगा। पौड़ी के लेफ्टिनेंट जनरल चौहान नए सीडीएस। केंद्र सरकार ने चीन मामले के विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस नियुक्त किया है। उत्तराखंड के लिए अहम बात यह है कि देश को दूसरे सीडीएस भी प्रदेश के पौड़ी से हैं। जहरीली शराब कांड की आरोपी बबली प्रधानी का चुनाव जीती। तो हरिद्वार से खबर आई है, जहरीली शराब कांड की 6 आरोपी बबली देवी प्रधान पद का चुनाव जीत गई हैं। सितंबर के दूसरे सप्ताह में शिवनगर ग्राम पंचायत के शिवगढ़ और फूलगढ़ गांव में जहरीली शराब पीने से 12 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में पति डॉक्टर विजेंद्र चौहान को गिरफ्तार किया था। उसकी पत्नी बबली और बड़ा भाई नरेश से आरोपी बनाए गए थे। बबली प्रधान पद का चुनाव लड़ रही थी, जिसमें वोट पक्ष में करने के लिए शराब बांटने का आरोप लगा था। प्रचार की कमान बबली के ससुर सूरजभान चौहान ने संभाली थी। बबली को 859 वोट मिले, जबकि स्वाति को 858 वोट मिले। बबली 1 वोट से स्वाति को हराकर जीत गई। पीएफआई पर लगा प्रतिबंध। तो केंद्र सरकार ने देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 साल तक प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय कर्मियों का डीए 4% बढ़ा, मुफ्त राशन 3 माह और। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले अपने 1.11 करोड़ कर्मियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता डीए 4% बढ़ा दिया है। इसका लाभ 1 जुलाई 2022 से मिलेगा। साथ ही गरीबों को 3 महीने और मुफ्त राशन देने पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले 1,30,000 उम्मीदवारों की परीक्षा लेगा आयोग। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपने कैलेंडर के हिसाब से सबसे पहले प्रदेश के 1,30,445 उम्मीदवारों की परीक्षा लेगा। यह भर्ती पुलिस कांस्टेबल की है। इसकी लिखित परीक्षा आयोग 18 दिसंबर को कराने जा रहा है। इसका विज्ञापन आयोग 7 अक्टूबर को जारी करेगा। अधीन सेवा चयन आयोग ने 28 दिसंबर 2021 को पुलिस कांस्टेबल के 1521 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन इस साल 3 जनवरी से 13 फरवरी के बीच हुए थे। भर्ती के लिए प्रदेश भर से 2,58,448 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। पहले चरण में
पुलिस ने शारीरिक दस्ता परीक्षा कराई थी, जिसमें 1,80,005 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 1,30,445 उम्मीदवारों ने शारीरिक दस्ता परीक्षा पास की थी। इथे एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव GS रावत ने बताया कि चूंकि आधी भर्ती पहले ही हो चुकी है, उन्हें केवल लिखित परीक्षा करानी है। जिन उम्मीदवारों का चयन शारीरिक दस्ता परीक्षा से हो चुका है, उन्हीं को 18 दिसंबर को होने वाली लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। 14 अक्टूबर को लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो राज्य लोक सेवा आयोग पुलिस कांस्टेबल के बाद 14 अक्टूबर को पटवारी लेखपाल के 554 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। बैकडोर भर्ती 205 कर्मी अब तक किए गए बाहर। विधानसभा सचिवालय की ओर से बैकडोर भर्तियों पर कार्रवाई करते हुए 205 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अभी 45 और कर्मचारियों को हटाने के लिए कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड में लंबा हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार। तो उत्तराखंड में नियुक्तियों के मामले के साथ अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर चल रहे बवाल को देखते हुए साफ है कि यहां मंत्रिमंडल विस्तार का अभी इंतजार लंबा हो सकता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में 23 ट्विटर अकाउंट बंद किए गए। प्रदेश में मुफ्त राशन के पात्र 62 लाख को राहत। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 3 महीने बढ़ाने की केंद्रीय कैबिनेट के फैसले से उत्तराखंड में करीब 62 लाख लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पुरानी पेंशन को पूरे देश में निकालेंगे न्याय यात्रा। तो 9 अक्टूबर को कश्मीर से शुरू होगी न्याय यात्रा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की शिफ्टिंग के लिए कसरत शुरू। तो राज्य में हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर के कसरत शुरू हो गई है। इसे लेकर मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की अध्यक्षता में बैठक हुई। उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात में सुधार। तो उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात में सुधार आया है। देश में प्रति 1000 बेटों पर 984 बेटियों का जन्म हुआ है, जो राष्ट्रीय औसत 1000 अनुपात 929 से अधिक है। पिता की प्रेरणा से बने सेना में अफसर, अब CDS की बड़ी जिम्मेदारी। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के नए CDS बनने का ऐलान होते ही देहरादून से लेकर पौड़ी तक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दून में उनके बसंत विहार स्थित आवास पर तो कुछ चहल पहल नहीं दिखी, लेकिन गांव में जश्न का माहौल रहा। वही खबर है, देहरादून से अवैध हुक्का बारों पर छापे, 2 को बंद कराया। राज्यपाल CM त्रिवेंद्र ने CDS को बधाई दी। देहरादून में मटर और शिमला मिर्च के रेट 200 रुपये किलो पहुँचे। तो गोभी 120 से 150 रुपये किलो। 10 दिन में सब्जियों के दाम 50% तक में इजाफा हुआ है। उत्तराखंड से जल्द विदा होने वाला है मानसून। उत्तराखंड से 1-2 दिन में मानसून की विदाई होने के आसार है। आखिरी महीने में मानसून जमकर बरसा है। सितंबर में अब तक सामान्य से 51% ज़्यादा बारिश हो चुकी है, जबकि बाकी महीनों में इससे कम बारिश हुई है। सितंबर में अच्छी बारिश से प्रदेश में इस सीजन में मानसून सामान्य स्थिति में पहुंच गया है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में जमकर बारिश हुई। हत्याकांड की CBI जांच को कांग्रेस सड़क पर। तो कांग्रेस ने धरना देकर दोषियों को फांसी देने की मांग की। कहा, रिजॉर्ट में आने वाले VIP के नामों का खुलासा किया जाए। RSS नेता के खिलाफ रायवाला थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। अंकिता के लिए न्याय और बेरोजगारों को मांगा रोजगार। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भोजन माताओं, SFI और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने बुधवार को अपनी मांग को लेकर के राजपुर रोड स्थित माकपा कार्यालय से सचिवालय कूच किया। हाकम के अवैध कब्जों पर दोबारा होगा सर्वे। UP SSC भर्ती घपले में गिरफ्तार उत्तरकाशी की जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत के सांकरी में अवैध कब्जे का दोबारा से सर्वे होगा। SDM कोर्ट ने क्षेत्रीय राजस्व प्रशासन को दोबारा से टीम गठित कर इसके संयुक्त सर्वे के आदेश दिए हैं।
गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे भूस्खलन से फिर बंद। गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू के पास मलबा आने से बंद हो गया। गढ़वाल विश्वविद्यालय की सीटें नहीं घटेंगी तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में सत्र 2022-23 में विभिन्न विषयों में सीटों की संख्या पूर्व की भांति रखे जाने को लेकर के एकेडमिक काउंसिलिंग ने सकारात्मक रुख अपनाया है। हरिद्वार चंपावत चुनाव में 138 प्रधान और 48 बीडीसी परिणाम घोषित। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सुबह 8 बजे जिले के सभी 6 ब्लॉकों में एक साथ मतगणना शुरू हुई। खबर लिखे जाने तक ग्राम प्रधान के 316 पदों के सापेक्ष 138 जबकि क्षेत्र पंचायत सदस्य के 218 पदों के सापेक्ष 48 प्रत्याशी निर्वाचित घोषित हुए। वही खबर है देहरादून से ऑनलाइन नौकरी के नाम पर युवक से 9 लाख रुपए की ठगी हुई। देहरादून से खबर है सरकारी गल्ले की 4 दुकानें निलंबित। तो डीएसओ विपिन कुमार ने 4 राशन डीलरों को जारी किए नोटिस। थम नहीं रहा डेंगू का प्रकोप, 24 घंटे में 49 मामले दून में मिले। कोरोना के 13 मामले मिले, 41 ठीक हुए। हत्यारोपित पुलकित के पिता विनोद आर्या के नेपाल भागने की चर्चा। तो अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपित पुलकित आर्या का परिवार भूमिगत हो गया है। उसके पिता डॉक्टर विनोद आर्या ने नेपाल भागने की चर्चाएं हैं। ज्वालापुर आर्य नगर स्थित उनके घर और स्टोर से स्वदेशी आयुर्वेद फार्मेसी का बोर्ड भी उतार दिया गया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से परिवार के सदस्यों को कुछ दिन के लिए रिश्तेदारों में मुजफ्फरनगर भेजा गया है। अंकिता के दोस्त की मदद से सबूत जुटाएगी एसआईटी। तो हत्याकांड से जुड़ी कड़ियां जोड़ने को बुलाया जम्मू से दून। अंकिता हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने के लिए एसआईटी ने जम्मू निवासी उसके दोस्त पुष्प को आज बयान दर्ज कराने के लिए ऋषिकेश बुलाया है। कहीं वनत्रा से भी तो नहीं गुजरा 2-2 कुर्सियों का रास्ता। तो उत्तराखंड में 5 साल के भीतर 3 मुख्यमंत्री बदले, लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपित पुलकित आर्य के परिवार पर सरकारों की कृपा बनी रही। आर्य परिवार पर मेहरबानी इस तरह बरसी कि 5 साल में बाप और बेटा दोनों दायित्वदारी मंत्री बन गए। 2-2 बार दायित्वदारी रहे विनोद आर्य के भाजपा में रहते हुए सरकारों और संगठन में मजबूत पकड़ जग जाहिर है। लेकिन अंकित आर्य को दायित्वधारों की कुर्सी आखिर किस काम के बदले इनाम में मिली। 7 से 9 अक्टूबर तक होनी थी बड़ी पार्टी। तो वनता रिजॉर्ट में 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच एक बड़ी पार्टी होने जा रही थी। इस समय लगभग 22 लोग शामिल होने वाले थे, जिसके लिए वीआईपी व्यवस्था की जा रही थी। लैब टेक्नीशियनों ने उठाई वर्षवार नियुक्ति की मांग। अफसरों की सह पर हाकम दिखाता रहा अंगूठा। तो यूपी तिब्बती पेपर लीक मामले में आरोपित हाकम सिंह रावत के अवैध कारनामों पर वन विभाग व राजस्व विभाग के अफसर वर्षों तक पर्दा डाले रहे। यही वजह है कि मोरी सांकरी में वन विभाग और राजस्व विभाग की करीब 9 नाली भूमि पर बने हाकम सिंह के 5 रिजॉर्ट व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहे हैं। वही खबर है ये रुद्रप्रयाग से दुष्कर्म के दोषी को 21 वर्ष की सजा हुई। विधानसभा भर्ती में अब तक 205 कर्मियों की सेवाएं समाप्त हो गई हैं। सऊदी अरब में फंसा टिहरी के भैंसकोटी गांव का युवक। बीएल संतोष से मिले सीएम धामी, अटकलें तेज। 40 मिनट तक चली मुलाकात में विभिन्न मुद्दों पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई पर चर्चा हुई। घूस लेते रजिस्ट्रार कानूनगो गिरफ्तार। तो रानीखेत से खबर रही है तहसील मुख्यालय में तैनात रजिस्ट्रार कानूनगो अब्दुल हबीब खान को विजिलेंस की टीम ने 10,000 रुपये रिश्वत लेते दबोच लिया है। रेल मंत्री को बताई ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में हो रही समस्याएं। वहीं खबर रही है गोपेश्वर से पत्नी बेटी के हत्यारे प्रॉपर्टी डीलर को उम्र कैद की सजा हुई। बॉडी से खबर है झपटा गुलदार बाल बाल बचे कर्मचारी नेता। तो डीएफओ को ज्ञापन देकर आतंक का पर्याय बने गुलदार से निजात दिलाने की मांग की। कोठार के पास बारात की बस खेत में गिरी, 5 घायल।
तो कीर्तिनगर तहसील के डागरपट्टी के कोठार गांव के समीप मंगलवार रात बारात लेकर आ रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में सवार 5 लोग घायल हो गए। वहीं खबर है यह नहर से करंट लगने से युवक की मौत हो गई। एक बोट से जीती पथरी शराब कांड के आरोपित बबली तो पथरी शराब कांड के क्षेत्र के फूलगढ़ और शिवगढ़ में 12 ग्रामीणों की हुई थी मौत। वहीं खबर है यह लक्सर से विधवा को झांसा देकर बस कंडक्टर ने किया यौन शोषण। तो विधवा को अपने जाल में फंसा करके बस कंडक्टर 4 साल तक उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। दिन दहाड़े नकदी जेवर और डॉलर चुराने वाले चोर पर मुकदमा। तो हरिद्वार से खबर आई है। 12 घंटे में पंचायत चुनाव नतीजे के दावे हवाई। तो मतगणना में लगाई गई 277 टेबल। सुबह 8 बजे सभी 6 ब्लॉकों के साथ एक साथ शुरू हुई थी मतगणना। मतगणना स्थल पर रही भारी अव्यवस्था कर्मचारी के श्रद्धालुओं की दौरा पड़ने से मौत हो गई। पूर्णागिरि धाम में 5000 लोगों ने किए दर्शन। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से प्रधानाध्यापिका के तबादले को प्रदर्शन किया। अंकिता को न्याय के लिए महिला आयोग पहुंची आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। टनकपुर हाईवे 78 घंटे के बाद खुला। तो रसोई गैस समेत जरूरी सामग्री की वाहनों की आवाजाही भी सुचारू होने से लोगों को मिली बड़ी राहत। चंपावत में 5 दिन बाद भी नहीं खुल सकी 20 सड़कें। पिथौरागढ़ में दिन में बंदर, रात में गुलदार की दहशत है। वही खबर है यह खटीमा से हादसे में बाइक सवार एमआर और ठेली चालक की मौत हो गई। काशीपुर में महिला अफसर से छेड़छाड़। तो जसपुर में तैनात बाल विकास परियोजना प्रभारी ने एक युवक पर छेड़छाड़, अभद्रता और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। विभागों को बढ़ानी होगी कमाई, देना होगा हिसाब। तो प्रदेश सरकार की कमाई बढ़ाने के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन ने खनन, ऊर्जा, वन और सिंचाई विभाग को अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय खेलों का पीएम आज करेंगे आगाज। तो 1 लाख की क्षमता वाले अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा उद्घाटन। भारत की T20 में दक्षिण अफ्रीका पर लगातार तीसरी जीत, 8 विकेट से किया पराजित। प्रेमी जोड़ों की हत्या के अभियुक्त को फांसी की सजा के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती। तो नैनीताल से खबर है मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। 2 अक्टूबर तक चलेगा विशेष कोविड टीकाकरण अभियान। तो कोविड संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में विशेष टीकाकरण अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। हल्द्वानी जेल में 500 रुपये में कट रहे गृह दोष, रिपोर्ट तलब की गई। दिल्ली में मुख्यमंत्री ने की कई बैठकें। देहरादून में सियासी सुगबुगाहट तेज। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी दिल्ली पहुंचे। महाराष्ट्र सदन में हुई मंत्रणा। एसआईटी ने 5 दिन तक रिजॉर्ट भी नहीं किया सील। बुलडोजर चला, लोगों में हुई आवाजाही। फोरेंसिक टीम के लिए अब क्या बचा। निगरानी के लिए महिला आयोग ने बनाई समिति। सही विषय संयोजन न भरने वालों को भी मौका। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की विद्या परिषद में प्रस्ताव पर चर्चा हुई। यूटीटी अभ्यर्थी का परिचित नहीं कर सकेगा परीक्षा केंद्र में ड्यूटी। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से संचालित उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटीटी 30 सितंबर को 2 पालियों में होगी। शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के तहत परीक्षा केंद्र में यूटीटी अभ्यर्थी का परिचित ड्यूटी नहीं कर पाएगा। परीक्षा के लिए जिले में 30 केंद्र बनाए गए हैं। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में 55 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आईटीबीपी में अवसर तो हेड कांस्टेबल के 23 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आईआईटी जोधपुर में करें आवेदन तो 153 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है मसूरी से छात्राओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया। दिवाली से पहले पूरे करें निर्माण कार्य। तो डीएम ने अफसरों संग पलटन बाजार का किया निरीक्षण। दून हरिद्वार के जंगलों में बन रहे 29 बड़े तालाब।
वही खबर है, कोर्ट द्वार से वकील ने केस लड़ने से किया मना, कोर्ट से जमानत याचिका ली वापस। तो विधिक सेवा प्राधिकरण ने नियुक्त किया था आरोपित के लिए अधिवक्ता। रुद्रप्रयाग से खबर है, बच्ची से दुष्कर्म में 21 साल की सजा हुई। रेल से प्रभावितों के लिए घोषित हो पुनर्वास पैकेज। पत्नी और बेटी की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास की सजा हुई। बाजार बंद, व्यापारियों का प्रदर्शन। तो चमोली गोबेश्वर से खबर आई, अंकिता हत्याकांड के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, हत्या के आरोपियों को जल्द सजा देने की मांग की। धरासू बैंड के पास भूस्खलन से गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया। वहीं खबर आई है, गोपेश्वर से शिक्षकों का कर्मिक अनशन शुरू हुआ। देवताल पहुंचकर साइकिलिंग यात्रा का समापन किया। श्रीनगर से खबर है, सही विषय संयोजन नहीं भरने वाले छात्रों को मिलेगा मौका। पॉलिटेक्निक की 35 सीटों पर प्रवेश का मौका कल तक। तो पौड़ी से खबर आई है। वहीं खबर है, हरिद्वार से देर रात तक चलती रही मतगणना, नहीं आए सभी नतीजे। आज दोपहर तक वोटों की गिनती पूरी होने की संभावना है। मतगणना स्थलों के बाहर लगी रही भीड़, अव्यवस्थाएं हावी रही। फुटबॉल मैच में ऋषिकेश ने कोटद्वार को हराया। वोटों की गिनती के साथ बदलते रहे हाव भाव। हाईकोर्ट को गोलापार में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं खबर है, लाल कुआं से वन भूमि से हटाया अवैध कब्जा। अंकिता को न्याय के लिए निकाली महा आक्रोश रैली। धारचूला से खबर है, जान जोखिम में डालकर धारचूला पहुंचे 100 से अधिक लोग। मिर्गी का दौरा पड़ने से मुरादाबाद के श्रद्धालु की मौत हो गई। वहीं खबर है, टनकपुर से छिनीकोट में रिजॉर्ट पर होगी कार्रवाई। 6 होटल संचालकों का 60,000 का चालान किया गया। धारचूला से खबर है, शिक्षकों के अभाव में घटी छात्र संख्या, महाविद्यालय के 3500 छात्रों को टैबलेट योजना का इंतजार है। कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिलों में ड्रग इंस्पेक्टर नहीं हैं। छात्रवृत्ति लेकर पढ़े और प्रधानाचार्य बने नंदन सिंह। सीबीआई जांच के साथ वीआईपी के नाम का खुलासा करे सरकार। वहीं खबर है, खटीमा से बाइक और ठेले की टक्कर से 2 युवकों की मौत हो गई। शिक्षकों की समस्याओं का होगा हल। तो अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन ने प्रांतीय अधिवेशन का अल्मोड़ा में हुआ समापन। वहीं खबर आई है, अल्मोड़ा से कान की जांच न होने से बेरंग लौटे दिव्यांग। अल्मोड़ा के 17 सड़कों पर उतरे युवा संगठन। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से घोड़े को तेंदुए ने मार डाला। वहीं खबर है, बागेश्वर से पुड़कुनी की युवती 2 दिन से लापता। तो कपकोट थाना क्षेत्र के पुड़कुनी की युवती 2 दिन से लापता है। परिजनों ने थाने में तहरीर देकर युवती की खोजबीन करने की गुहार लगाई है। सीटें बढ़ाने के लिए छत पर चढ़े एनएसयूआई कार्यकर्ता। तो धरने के तीसरे दिन भी सीटें न बढ़ने पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। वहीं खबर आई है, खटीमा से बाइक और ठेले की टक्कर से 2 की मौत हो गई। चौरगलिया में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला। तो चौरगलिया नैनीताल से खबर आई है।